अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के दौरान सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबर आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 16 फरवरी के बाद चेकिंग शुरू हुई सऊदी अरब में, आज जैसे कि 16 मार्च है, तो इसमें काफ़ी राहत इन दिनों देखने को मिल रही है। यानी एक जो वेव थी, जो एक तेज़ी थी चेकिंग में, वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। लेकिन ख़तरा अभी भी बना हुआ है। जो लोग आज़ाद वीज़ा रखते हैं और वो बाहर काम करते हैं, यानी रोड वगैरह के आसपास काम करते हैं, तो चेकिंग में कभी भी आ सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो वो माहौल अब नहीं है, थोड़ी सी छूट इसमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ इसी से मिलते जुलते एक खबर आ रही है मक्का मुकर्रमा से निकल कर। यानी कि मक्का मुकर्रमा में एक कंपनी है, 35 सालों से लीगल तरीके से काम कर रही थी और ये फर्नीचर वगैरह का यानी इंटीरियर डेकोरेशन का सामान इसके अंदर बनता था। तो इसने एप्लीकेशन दी थी छूट के दौरान। अब इसको कानून के दायरे में पूरी तरह से कर दिया है गवर्नमेंट ने। और आपको बता दें कि इसकी सालाना यानी वार्षिक इनकम 100 मिलियन रियाल से भी ज्यादा है। तो इस कंपनी ने छूट का फायदा उठाते हुए एप्लीकेशन दी थी जब छूट चल रही थी, और अब इस पर अमल हुआ है और ये कंपनी पूरी तरह से लीगल हो गई है। दूसरी तरफ फिर से आपको बता दूं कि अभी खतरा कम है। जो लोग काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, बस एहतियात करने की जरूरत है। पहले जैसा माहौल नहीं है, यानी 16 फरवरी के बाद एकदम से बहुत सख्त चेकिंग हुई और वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिलहाल जो ग्राउंड से लोगों से रिपोर्ट्स मिल रही है उसमें राहत की खबर देखने को मिल रही है। जवाजात की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जवाजात से एक गैर मुल्की ने सवाल किया कि वो सऊदी अरब में काफ़ी टाइम से जॉब करता है। पहले वो शादीशुदा नहीं था, लेकिन अब उसकी शादी हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टेटस जवाजात के सिस्टम में बदल जाए, ताकि मैं अपनी फैमिली को अपने पास रखने के लिए या फिर उम्रा वगैरह के हिसाब से बुला सकूँ, यानी फैमिली विजिट वीज़ा जारी कर सकूँ। तो इस पर जवाजात की तरफ से जवाब ये दिया गया है कि आप ये खुद से नहीं कर सकते। आपके कफील या फिर कंपनी में अगर काम करते हो और कंपनी में जो मैनेजमेंट का वर्क देखता हो, उसको चाहिए कि वो पहले जवाजात की अपॉइंटमेंट ले। जवाजात के दफ्तर जाना होगा और वहां से इस स्टेटस को चेंज किया जा सकता है। यहाँ आपको एक चीज़ बता दें कि पहलों के काम में अगर हम बात करें तो ऊपर लिखा जाता था कि बंदा मैरिड है या अनमैरिड है, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ अंदरूनी बात है, ऊपर मेंशन नहीं किया जाता। ऊपर बस कुछ ज़रूरी चीज़ें मेंशन की जाती, जैसे कि आपको मालूम होगा नाम वगैरह, नेशनलिटी और ये किस धर्म का है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। बाकी मैरिड या अनमैरिड का इकामे के ऊपर जिक्र नहीं होता। साथ ही एक सवाल जवाजात की तरफ से और निकल कर आ रहा है, जिसमें ये पूछा गया है कि इकामे के ऊपर जो इंग्लिश का नाम है उसमें स्पेलिंग्स की मिस्टेक हो रही है। तो इस पर भी जवाजात ने कहा कि ये भी खुद से नहीं कराया जा सकता। कफील या फिर जैसे कि बताया कि कंपनी का बंदा ही अपॉइंटमेंट लेके जवाजात से सही करा सकता है और ये आसान हो जाएगा, लेकिन खुद से इसमें बंदे कुछ नहीं कर सकते। कोरोना को लेकर पाबंदियां समझ लीजिए कि 90% तक खत्म हो चुकी है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें अभी भी चल रही है, वो भी वक्त के साथ खत्म हो जाएंगी। मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ से खबर आ रही है, जैसा कि हरम शरीफ के अंदर कुरान सिखाने के लिए हलके बनाए जाते हैं, यानी ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसमें एक टीचर होते हैं और 2-4 लोग ये बच्चे उनसे जुड़ जाते हैं। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इनको भी कोरोना के चलते बंद कर दिया गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कुरान के हलके भी मक्का मुकर्रमा के अंदर लगने शुरू हो गए हैं। और इस खबर तक फिलहाल 4 ग्रुप बनाए गए हैं, 4 ग्रुप काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि अब छूट मिल गई है, तो जो और भी लोग ग्रुप बनाना चाहें, उसके अंदर सीखना चाहेंगे, अब उनको इजाज़त मिल गई है कि वो कुरान के हलके या फिर दुरूस के हलके बना सकते हैं। इस अपडेट में एक बहुत ज़बरदस्त खबर आपको बताएंगे, और आप किसी भी देश के रहने वाले हो ज़रा कंपेयर करके देखिए। और सभी देश अपने नागरिकों के लिए अच्छा ही करते हैं, लेकिन इस खबर में देखिए कि जो सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिनका नाम माजिद अल हकील है, यानी बल्दिया का आपने नाम सुना होगा, तो ये बल्दिया के मिनिस्टर है। इन्हीं के नीचे जितने भी बल्दिया है सऊदी भर में वो काम करती है। तो आपको बता दें कि बल्दिया के ट्विटर अकाउंट पर अगर आपको अपने आसपास कुछ लग रहा है, कोई गंदगी वगैरह है, यानी बल्दिया के अगर अंडर में वो काम आता है और आपको लग रहा है कि यहाँ पर काम होना चाहिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ फोटो खींचना है और उसको अपलोड कर देना है ट्विटर अकाउंट पर। और आपको बता दें कि 6 महीने पहले स्कीम चलाई गई थी, हजारों शिकायतों पर इस पर अमल हुआ है। और खास बात यह है कि जितनी भी शिकायत लोगों ने की है, 42% शिकायतों पर 24 घंटों के अंदर ही अमल किया गया है। और अभी भी बल्दिया की तरफ से कहा गया है कि अगर अभी भी कहीं आपको ऐसा दिखे कि ये काम बल्दिया का था और वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हमें एहसास दिलाए हमारी कमी का, हम फौरन उस पर अमल करेंगे और एक्शन लेंगे। तो आप खुद कंपेयर करके देख सकते हैं कितनी जबरदस्त ये स्कीम है आम नागरिकों के लिए। तो आखिरी अपडेट भी मक्का मुकर्रमा से ही निकल कर आ रही है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि स्मार्ट बस प्रोजेक्ट वैसे तो सऊदी भर में चल रहा है, और आने वाले वक्त में यानी 2030 तक सऊदी भर के सभी शहरों में स्मार्ट बसेस देखने को मिल जाएंगी, जिनमें कई तरह की मॉडर्न सुविधाएं होंगी। लेकिन फिलहाल जो खास तवज्जो दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से वो मक्का मुकर्रमा के ऊपर है। तो आपको बता दें कि
पहले फेज का जो तजुर्बा है वो हो चुका है, दूसरे फेज का ट्रायल शुरू हुआ है। तो आपको बता दें कि मस्जिद हराम के आसपास के इलाके हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन और उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी को जोड़ने वाले 6, 7 और 12 रोड पर मंगलवार से बस सर्विस शुरू कर दी गई है। और ख़ास बात यह है कि ये दूसरा फेज़ है बस के ट्रायल का, लेकिन ये जो बसें चलनी शुरू हुई इनमें कोई भी किराया नहीं देना है। जो लोग मक्का मुकर्रमा के अंदर रहते हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप इससे बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्रायल पीरियड के दौरान कोई चार्ज बस में नहीं ले जा रहा है, फ्री बिल्कुल सफ़र कर सकते हैं। तो ये कुछ सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें जो हमने आपसे शेयर की है। बने रहिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।